परदेसी और यात्री समझो। और जब पृथ्वी के लिए परदेसी और यात्री बनते हैं तो स्वर्ग के लिए क्या अधिकार है? देखो यहाँ पर स्वर्ग से 2:19 क्या लिखा है? अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। अद्भुत वचन। यदि तू उसका नहीं है तो मेरा है। अब उस पृथ्वी पर भी झगड़ा जब उसका दोस्त है ना तो भी मेरा नहीं, फिर मेरा दोस्त है तो उसका नहीं, उसके साथ दोस्ती तोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है पतरस के द्वारा? पतरस कहता है तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर तुम जानो कि तुम परदेसी और यात्री हो। परमेश्वर जलन रखने वाले। पर यदि हम इफिसियों का लिखने वाले पौलुस में आते हैं 2:19 में तो कहते हैं अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं हो। इसका मतलब वहां पर भी फाइटिंग होती है। तुम यदि पृथ्वी पर परदेसी और यात्री बनेंगे, पृथ्वी पर अभिलाषाओं से लड़कर विजय प्राप्त करेंगे, मोह पर विजय प्राप्त करेंगे, तो क्या कहते हैं? अब तुम मेरे लिए विदेशी नहीं रहो, तुम मेरे लिए मुसाफिर नहीं रहोगे, परंतु पवित्र लोगों के संग तुम क्या बनोगे? स्वदेशी, स्वर्ग के द्वारी, स्वर्ग के संतान और चार परमेश्वर के घराने। यदि तुम पृथ्वी के लिए मरोगे, पृथ्वी पर तुम यात्री बनोगे, तो स्वर्ग में चार अधिकार। तुम विदेशी नहीं हो, तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम स्वदेशी हो और तुम परमेश्वर के घराने के हो। कब? जब तुम अपने आप को यात्री मानोगे, जब तुम यात्रा करना सीखोगे। और तीसरा हमने बताया था अधिकार। पृथ्वी को छोड़ो, स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ और तीसरा अधिकार को अपना लो। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। और जब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं तो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। क्या करूंगा? पृथ्वी का इंकार करोगे तो स्वर्ग में स्वदेशी बन जाओगे, और स्वर्ग में स्वदेशी बन जाओगे तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का जीवन, तुम्हारे फैमिली का जीवन मसीह के साथ, जैसा मसीह परमेश्वर में छिपा हुआ है, मसीह परमेश्वर की महिमा से जुड़ा है, मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ा है। यीशु मसीह कहता मैं और पिता एक। जिसने मुझे देखा उसने मेरे लिखा है कि यदि तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। और जो व्यक्ति छिप जाता है, जो व्यक्ति छिप जाता है वो किसी को प्रकट नहीं होता, किसी को दिखाई नहीं देता। किसको दिखेगा? जिसने उसे छिपाया है। मैं छिपा दूंगा, यीशु के खून के कब्र में छिपाऊंगा, यीशु के नाम में छिपाऊंगा, यीशु के पवित्रता में छिपाऊंगा, यीशु की सामर्थ में छिपाऊंगा, यीशु के बलिदान में छिपाऊंगा। शैतान ऊपर वर्चस्व नहीं करने पाएगा। 3 बातों को हमने देखा था। पृथ्वी का इनकार, स्वर्ग को स्वीकार, तो हम मसीह में परमेश्वर हमें क्या करेगा? छिपाएगा। यात्री लोगों को, यात्री। फिर हमने दूसरे पॉइंट में सीखा यात्रा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करना। यात्री को क्या करना है? योजना। यदि आपको कहीं जाना तो बगैर योजना के चले जाएंगे, उनके नहीं आज हम जाएंगे दुबई, होता क्या? आपको पहले योजना बनाना, अपने कपड़े नहीं हम ये लेकर जाएंगे, कुछ नए कपड़े लेंगे, नहीं हमारा ब्रश है, हमारा जो भी है सामान ये क्या है हम ये लेकर जाएंगे, वो करेंगे, इतने पैसे का प्रबंध होना। योजना। तो आपको अपने जीवन में योजना के साथ काम करना, योजना के साथ काम करना। जिसको योजना भी नहीं है, आज संडे को आने के लिए भी आपके अंदर योजना होना चाहिए। संडे को आपको जाना है तो सैटरडे को अपने कपड़े वगैरह धोकर रख देंगे, कल संडे का जो काम निकालना है ना वो आज ही निकालते, आज निकाल देते, आज सब कुछ कर लेते, फिर कल उतना काम नहीं रहेगा, खाना बनाए चले